ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग मेडिटेशन 7 डे कोर्स में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है। कल हमने अपना स्वयं का परिचय देखा कि मैं एक आत्मा हूँ। ये बॉडी नहीं, ये शरीर नहीं, बल्कि मैं एक सॉल हूँ। आत्मा 3 चीज़ों से मिलाकर बनती है: मन, बुद्धि, संस्कार। और आत्मा के 7 गुण हैं: शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्तियाँ और ज्ञान। ये था एक आत्मा का संपूर्ण परिचय। आज हम देखेंगे परमात्मा का परिचय, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन मीन्स योग मीन्स कनेक्शन, और कनेक्शन हमेशा 2 लोगों का होता है। मेरा कनेक्शन मेरे खुद के साथ नहीं हो सकता, किसी दूसरे से हो सकता है। तो राजयोग नाम है आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन का। राजयोग में हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो इस योग के लिए अपना और परमात्मा का यथार्थ परिचय होना बहुत ज़रूरी है। कल हमने अपना परिचय देखा, आज हम देखेंगे कि परमात्मा का संपूर्ण परिचय क्या है। परमात्मा किसे कहेंगे? परमात्मा के बारे में 3 बातें जानना ज़रूरी है। पहली बात तो परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो। सपोज़ हिंदू धर्म किसी को परमात्मा मानता है और कोई दूसरा धर्म उसे परमात्मा एक्सेप्ट नहीं करता परमात्मा के रूप में, तो वो परमात्मा नहीं है। दूसरी बात, परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है, ऊंचे ते ऊंचा है, फिर उससे ऊंची कोई अथॉरिटी हो नहीं सकती। तीसरी बात, जो कर्म और उसके फल के बंधन में नहीं आता। जैसे हम आत्माएं कर्म करते हैं, इस शरीर धारण करके, देह में आने के बाद, ये शरीर धारण करने के बाद हम कर्म करते हैं। कर्म अच्छा और बुरा होता है, उसका फल सुख और दुख के रूप में हमें मिलता है। मतलब हम कर्म करते हैं और उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो हम इस चक्कर में आते हैं, और परमात्मा जो है वो इस चक्कर से, इन सभी चक्करों से न्यारे हैं। अगर वो कोई कर्म करेंगे तो उसका फल उन्हें भी मिलेगा, यही रोल है। तो वो इस चक्कर में नहीं आते। और बात वो ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो वो कौन है? आइए आज हम इस बात को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ परमात्मा हम नहीं कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। फिर हम श्री कृष्ण को और श्री राम को भगवान का दर्जा देते हैं, जबकि वो देवता हैं, परमात्मा नहीं। आत्मा में कई क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कोई महान कार्य करता है तो हम उसे महात्मा कहते हैं। कोई दिव्य कार्य करता है तो हम उसे देवात्मा कहते हैं। कोई पुण्य करता है तो हम उसे पुण्य आत्मा कहते हैं। तो इस तरह से पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा कई हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कई नहीं हो सकते और हैं भी नहीं। श्री कृष्ण और श्री राम देवता हैं,
परमात्मा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी किसी की पूजा आराधना की गोपों के साथ। उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर, मतलब गोपों का भी जो ईश्वर है, मतलब कृष्ण का भी कोई ईश्वर है। वो ऊंचे ते ऊंचे नहीं है। बात करें हम श्री राम की, तो एक मंदिर है रामेश्वर। कहते हैं कि रावण से युद्ध करने से पहले राम ने भी किसी की पूजा आराधना की, किसी से शक्ति ली, वहाँ रामेश्वर मंदिर बना। तो राम का भी कोई ईश्वर है, मतलब रामेश्वर। कृष्ण का भी ईश्वर है गोपेश्वर, रामेश्वर। तो राम और कृष्ण जो हैं वो देवी देवता हैं, परमात्मा नहीं। अब हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। मक्का में एक पवित्र पत्थर है जिसे संगे अस्वर कहते हैं। कहते हैं वहाँ पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी जिनकी पूजा होती थी। बाद में मोहम्मद पैगंबर साहब आए, तब उन्होंने कहा कि अल्लाह ईश्वर खुदा एक है। उस वक्त थोड़ा मतभेद हुआ। बाद में एक आकाशवाणी हुई कि आप आपस में लड़ो नहीं, और एक पत्थर ऊपर से आया और कहा, ऊपर से एक आकाशवाणी में कहा कि मुझे इसी रूप में याद करो। फिर उस पत्थर की वहाँ स्थापना की गई और आज भी मक्का में वो पत्थर है। तो इस्लाम धर्म वाले किसी देहधारी को खुदा अल्लाह नहीं मानते हैं, और वो जीवन में एक बार हज करने ज़रूर जाते हैं। हालांकि हज के नियम रूल्स बहुत कड़े हैं, फिर भी वो एक बार ज़रूर जाते हैं। और कहते हैं जब वहाँ जाते हैं तो हज पूरी करने के बाद उस पत्थर की 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा जो है वो हिंदू धर्म में होती है, और इस्लाम धर्म में सिर्फ वहीं मक्का में होती है और कहीं नहीं होती, किसी मस्जिद में नहीं होती है, सिर्फ मक्का में होती है। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद उस पत्थर को चूम कर कहते हैं, हे परवरदिगार, हे नूर इलाही, मेरी हज कबूल हो। हे परवरदिगार, परमात्मा को कहते हैं, नूर इलाही, मेरी हज कबूल हो। नूर इलाही मतलब एक नूर, एक लाइट, कोई देह नहीं, कोई आकार नहीं, बल्कि वो एक लाइट को, एक नूर को खुदा और अल्लाह मानते हैं। अब हम आते हैं, हम ईसाई धर्म की बात करें तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज़ लाइट, आई एम अ सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ। आई एम अ सन ऑफ गॉड, गॉड इज़ लाइट। वो भी एक नूर को, एक लाइट को परमात्मा, गॉड मानते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ने भी एक ज्योतिर्लिंगम की पूजा की। ज्योतिर्लिंगम मतलब एक लाइट, एक ज्योति। अब जैसे एक आत्मा है तो वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक लाइट स्वरूप है, वैसे ही परमात्मा भी एक लाइट स्वरूप है। लेकिन अब इतनी छोटी बिंदी की पूजा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसे ज्योतिर्लिंगम का आकार दिया गया। शिव के मंदिर में हम देखते हैं ज्योतिर्लिंगम आकार होता है, जिसकी हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं।
तो इन सभी धर्मों ने ज्योति को, एक लाइट को परमात्मा कहा। अब आते हैं हम सिख धर्म में। तो गुरु नानक देव ने परमात्मा की संपूर्ण डेफिनेशन बताई है, बस सिर्फ नाम नहीं बताया। नानक जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। इसका अर्थ है एक ओंकार मतलब वो एक है, दो नहीं कहा, एक ही कहा। सतनाम, सच्चा नाम सिर्फ उसी का है। कर्ता पुरुष मतलब सब कुछ करन करावन हार। निर्भव निर्वैर, ना वो किसी से डरता है ना ही उसका किसी से बैर है। परमात्मा का किससे बैर होगा। अकाल मूरत, उसका कोई काल नहीं है, वो कालों का भी महाकाल है। अजूनी, अजूनी मतलब जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो उन्होंने परमात्मा की संपूर्ण और सही परिचय दिया उन्होंने, और सभी ने लगभग परमात्मा को एक लाइट, एक ज्योति के स्वरूप में माना और सबने यही कहा। अब सवाल ये है कि मैं जैसे एक व्यक्ति हूँ, अब मेरा परिचय अगर 10 अलग अलग लोग देंगे तो कैसे देंगे। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ। तो वो सभी लोग जब मेरा परिचय देंगे तो वो परिचय अलग अलग होगा। सभी लोग, उन्होंने मुझे जिस रूप में देखा, मेरा उनसे जो संबंध है, उसके आधार पे वो मेरा परिचय देंगे, जो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझसे मिलता जुलता होगा क्योंकि वो सब मेरा परिचय दे रहे हैं। तो मेरा संपूर्ण परिचय कौन देगा। मैं खुद दूंगा। तो परमात्मा का संपूर्ण परिचय परमात्मा ने खुद आकर दिया है। उन्होंने अपना नाम शिव बताया और हम सभी उनको शिव के नाम से ही याद करते हैं। शिव भगवान के जो भी मंदिर हैं, जो भी ज्योतिर्लिंगम हैं, वो सब उन्हीं की यादगार में बने हैं। हम शिवरात्रि भी मनाते हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी उन्हीं की यादगार में हम मनाते हैं। इस सृष्टि चक्र में 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग का जब अंत होता है तब शिव परमात्मा आते हैं और अपना परिचय देते हैं। परमात्मा किसी की गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर किसी की गर्भ से उन्हें जन्म लेना पड़े तो कोई उनकी माता भी होनी चाहिए, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ का दर्जा हमसे ऊंचा होता है। तो परमात्मा को अगर कोई जन्म देने वाली होगी तो उसका दर्जा परमात्मा से ऊंचा हो जाएगा, और परमात्मा जो है वो सर्वोच्च है, ऊंचे ते ऊंचे हैं, उनसे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। इसलिए वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, ना ही शरीर धारण करते हैं, बल्कि उनका अवतरण होता है इस कलयुग के अंत में, और वो आ चुके हैं। 1936 में एक साधारण मनुष्य जिनका नाम दादा लेखराज था, उनके तन में प्रवेश करके उन्होंने ये ज्ञान सुनाया जो 7 दिन में हम सुनेंगे। ये पूरा ज्ञान स्वयं परमात्मा ने आकर दिया है। पहले हमें हमारा परिचय दिया कि आप सब एक आत्मा हो, फिर अपना परिचय दिया कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, जो आत्माओं में सर्वोच्च है, परम, उसे हम कहेंगे
परमात्मा। उन्होंने न सिर्फ आत्मा का परिचय दिया, अपना भी परिचय दिया और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का और हमारे जन्मों का टोटली हर चीज़ का परिचय दिया, हमें सब कुछ बताया, जिसकी चर्चा हम आगे के सत्र में करेंगे। और वैसे भी एक बात शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी मंदिर बनते हैं उसमें जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो मूर्ति को दरवाजे से ले जाते हैं और फिर स्थापना करते हैं। लेकिन जब शिव का मंदिर बनता है तो ज्योतिर्लिंगम को दरवाजे से नहीं ले जाते, बल्कि ऊपर से मंदिर का वो खुला रहता है, ऊपर से उनको लाते हैं, फिर उस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना होती है और उसके बाद वो मंदिर संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो एक शिव के ही मंदिर हैं जिसमें इस तरह से स्थापना होती है। बाकी मंदिरों में दरवाज़ों से मूर्ति को ले जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि परमात्मा जो हैं वो डायरेक्ट ऊपर से आते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। बाकी सभी देवी देवताओं का जन्म होता है क्योंकि उनको अपना अपना शरीर है, पर परमात्मा को खुद का शरीर नहीं है, उनका अवतरण होता है और उनका नाम है शिव। उनकी याद में ही हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि मीन्स, रात्रि का मतलब है काली रात। सतयुग सुबह, द्वापर त्रेता दोपहर, द्वापर शाम और कलयुग रात। और रात में भी जब घोर अंधेरा होता है, रात को 2, ढाई, 3 बजे का समय जब काली रात होती है, ऐसे समय कलयुग के अंत में शिव परमात्मा अवतरित होते हैं। उन्हीं की यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब हम शिव और शंकर को भी एक मानते हैं और हमने एक मान ही लिया है, मगर उन दोनों में अंतर है। बाकी परमात्मा ने कौन सी नॉलेज दी है और शिव और शंकर में क्या अंतर है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।